मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में लगातार 7 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ा सा पॉज आता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्केट मोर लेस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। सुबह रिकॉर्ड बनाए 17,200 निफ्टी ने पार किया और उसके बाद हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग के बाद एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज मेजर बाइंग थी रियल एस्टेट स्पेस में। 5% की शानदार तेजी के साथ तमाम रियल एस्टेट के स्टॉक, चाहे वो गोदरेज हो, सेंचुरी हो या फिर डीएलएफ हो, आप इंडिविजुअली बॉम्बे बेस्ड जितने हैं, आईबी रियल जैसी कंपनीज़ या अजमेरा जैसी कंपनीज जहाँ तेज़ी थी, जिन कंपनी में लैंड पार्सल है, जैसे कि बॉम्बे डाइंग हुआ, रेमंड हुआ, सेंचुरी टेक्सटाइल हुआ, वहाँ पर भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक शानदार तेज़ी रियल एस्टेट स्पेस में थी। पावर में तेज़ी थी, स्पेशली टाटा पावर में, आईईएक्स में, जहाँ पर एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। सीडीएसएल लास्ट आवर में यहाँ पर भी कुछ खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रॉफिट टेकिंग थी आज आईटी स्पेस के अंदर, एक बड़ी तेज़ी 12-12.5% की तेज़ी अगस्त में दिखा चुका है। उसके बाद आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन पावर पिछले बड़ी तेज़ी के बाद, अगस्त की बड़ी तेज़ी के बावजूद भी आज अच्छी तेज़ी के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। शुरुआती कारोबार में तेज़ी थी एचयूएल में, करीब 1.5% का उछाल, नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। रफली 6.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप एचयूएल ने पार करी। रिलायंस में एक अच्छी तेज़ी थी, शुरुआती कारोबार में 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, वो भी पार होता हुआ दिखाई पड़ा। सीमेंट में बाइंग थी, स्पेशली जेके सीमेंट एफ&ओ में शामिल होने के बाद, ना केवल जेके बल्कि तमाम वो कंपनियां जो कि एफ&ओ में शामिल हुई हैं, वहाँ पर एक अच्छी बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, जिसमें डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियां देख लीजिए, जेके सीमेंट जैसी कंपनियां देख लीजिए, जहाँ पर खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ पर आज बढ़िया मूव था, उसमें आज कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्पेशली हेवेल्स 5% की तेज़ी, वहाँ पर नए रिकॉर्ड स्तर बने। वोल्टास खरीदारी यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। बिकवाली थी मेटल के अंदर, टाटा स्टील प्रेशर में था, हिंडाल्को थोड़ा प्रेशर में आया, जेएसएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें भी कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। टेक में बिकवाली थी और ऑटो में मिला जुला रुझान था। मिसाल के तौर पर अशोक लेलैंड नंबर सा एक स्पाइक आया, एसएमएल सुजू नंबर आया, स्पाइक आया। आइशर मोटर 2% की तेज़ी दिखा रहा था नंबर्स के बाद, लेकिन बाकी नंबर्स के बाद मिला जुला से आंकड़ा आ रहा था। तो ऑटो में मिली जुली सी एक मूव बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे और फार्मा में भी एक मिला जुला सा ही मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन निफ्टी के 50 में 27 शेयरों में बिकवाली थी, सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में बिकवाली थी, निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों के अंदर आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप आज मोर लेस फ्लैट ही था। तो बाजार बड़ी तेज़ी के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और क्रूशल है कि कल वीकली एक्सपायरी है, उससे ठीक पहले भारतीय बाजार इस तरह की रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो आया है, आईटी सेक्टर में करेक्शन, जावेद साहब का सवाल, और उसके जस्ट नीचे शिवम जी का भी सवाल है। माइंट्री 10, कोफोर्ज 10। शिवम जी, माइंट्री कोफोर्ज दोनों में बने रही है। पहली चीज़, दोनों ही बढ़िया दाम पे आपकी खरीदारी, आधे आधे दाम पर खरीदारी है और ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। तो आप आराम से बने रहिए, दोबारा आपको ये दाम कभी मिल जाए आप खरीदारी और कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है आईटी सेक्टर में करेक्शन की बात। ये बात सच है, 12% के आसपास का मूव दिखा चुका है और सबसे बड़ी तेज़ी अगस्त में देखने को मिली थी, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। थोड़ा ईज आउट होंगे, करेक्शन नहीं होता क्या कि इनके नंबर्स एडजस्ट करते हैं। एक क्वार्टर में अर्निंग अगर किसी कंपनी की 20 रुपये आ रही है, से फॉर एग्जांपल, अगले क्वार्टर में उसका और पी कहीं 9 है, तो तेज़ी के बाद वो शेयर पी बढ़ के 12 हो जाएगा या 14 हो जाएगा। अगले क्वार्टर में उसकी ईपीएस अगर बढ़ के कहीं 25 हो गई या 30 हो गई, तो ईपीएस पी अपने आप एडजस्ट करके वापस 9 आ जाएगा। तो अर्निंग अगर बढ़ गई तो अपने आप ही वो भाव एडजस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि शेयर ही टूटे, कई बार अर्निंग बढ़कर भी शेयर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो वो आईटी के इसमें ज़्यादातर होता है। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया सेक्टर है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ लिस्टेड है, उनको आप देखिए, तलाशिए, बहुत अच्छी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर टेक महिंद्रा अभी भी 19 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस तरह की कंपनी देखिए। ओरेकल अपर एंड में पहुंच गया, थोड़ा नीचे आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो लाइक वाइज आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, लक्ष्मी केमिकल लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेंगे? लक्ष्मी केमिकल पठान साहब ठीक है, नीचे मिल जाए और ऐड करिए। टाटा मोटर 270 एक स्टॉप लॉस और बने रहिए। अशोक लेलैंड में 130 का टारगेट आज सुबह दिया था राजेश जी ने, लेकिन वो मीडियम टर्म ही है, उसमें आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से मत सोचें। ये दोनों को फिर भी सोच सकते हैं और बाकी और भी अच्छे अच्छे विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए, खाली ऑटो में क्यों जाए, आप उनको भी तलाश सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आईडीएफसी फर्स्ट 57 रुपये पे 200 शेयर। आकाश जी, तेज़ी मिले निकल जाइएगा, मतलब सिनेरियो पे डिपेंड करता है, उस समय क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन मल्टीपैकर के तौर पे मत देखिए कि इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है इनका और ग्रोथ उतनी नहीं है। जैसे आप एचडीएफसी बैंक से अगर कंपेयर कर रहे हैं इसको, जो लोग बोलते भी हैं कि अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा, तो ग्रोथ का आंकड़ा और इक्विटी साइज़ के आंकड़े में एचडीएफसी बैंक कहीं ज़्यादा आगे खड़ा है, इसीलिए इसमें उस तरह की ग्रोथ नहीं आएगी। तो
तेज़ी मिले, भाव आए, निकल जाइए। डिविडेंड तो देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कहीं आपके भाव से ऊपर, और अगर ऐसा लगे तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाव के ऊपर जाने के बाद आप प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए, कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिए और उनको छोड़ ही दीजिए लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी देखते हुए। तो उस हिसाब से आप वहाँ पर रणनीति बना के रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। केल्टन टेक और कोठारी प्रोडक्ट, कोठारी पेट्रो, अरे बाप रे, कोठारी प्रोडक्ट तो मैंने सुना था, पेट्रो। चौधरी साहब, कोठारी पेट्रो के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। रही बात केल्टन टेक की, ये 72, 74, 73 की रेंज से नीचे टूटा था। अभी पता नहीं, मैंने उनसे भाव नहीं देखा, लेकिन ये बहुत मुश्किल से इसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और बहुत सारे सवाल आते हैं। तो तेज़ी में इसको निकलने की ही ज़्यादा बेटर राय रहेगी, वही पहले आप रखिएगा। इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप में नीचे हैं और उनमें कहीं भी स्पाइक मिले तो बेटर ये कि उनकी एग्जिट ही करिए और किसी लार्ज कैप या मिड कैप आईटी में जाइए। जेनसार्टेक अच्छी कंपनी है, आप उसको देख सकते हैं नीचे के भाव पे, या फिर हैप्पीएस्ट माइंड नीचे मिल जाए वो आप उसमें देख सकते हैं। इस तरह के अच्छी एपेटाइट वाली कंपनियों में जाइए। केल्टन टेक तेज़ी में निकल जाए ज़्यादा बेटर है, और कोठारी पेट्रोल के लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस बीटीएसटी। अंश साहब, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग और बीटीएसटी दोनों को ही क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मतलब ये नहीं कहता हूँ दोनों गलत है। जिनको एपेटाइट है, जिनकी रिस्क की, वो ले सकते हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं। मैं उसके लिए सही आदमी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट का पोटेंशियल एक्चुअली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 10 से 15 साल में आपको बढ़िया पोटेंशियल दिखेगा। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मिसाल के तौर पे आप जुबिलेंट फूड ले लीजिए। 180 रुपये था 2010 में, आज 4,500 रुपये, 4,000 रुपये की रेंज में पहुँच चुका है। हेवेल्स ले लीजिए, 400-300 रुपये तो मुझे याद है ये होता था, और आज आपके सामने है 1,300 रुपये पे खड़ा है। 3 टाइम, 4 टाइम, 5 10 टाइम मैंने स्टॉक होते देखे हैं, और कई टाइम, मतलब नॉट इवन 10 टाइम, उससे भी ज़्यादा बढ़ते हुए स्टॉक देखे हैं। इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स 700 रुपये होता था प्री एडजस्टमेंट, प्री स्प्लिट, आज से कुछ साल पहले। फिर वो चला 4500 गया, वहाँ स्प्लिट हुआ 1:5, वो 5 वाला शेयर आज आपके सामने 700 रुपये के ऊपर खड़ा है। तो इस तरह के एडजस्टमेंट और इस तरह के शेयरों को मतलब जान पहचान परिचित लोगों के पास हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि मार्केट का पोटेंशियल ये है, वो नहीं है जो आप एक्चुअल में 50 रुपये या 20 रुपये या 30 रुपये के लिए ट्रेड करते हैं। उस तरह की चीज़ों के लिए आप मत पड़ें। मार्केट में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत बढ़िया पैसा बनाने का तरीका है। लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ को खेलिए, बढ़िया कंपनियाँ हैं उनको आप पकड़िए, रखिए अपने पोर्टफोलियो में, हिस्सा बनाइए कोर पोर्टफोलियो का, और अच्छा पैसा बनाइए। कहाँ ये छोटे ट्रेड से बढ़ रहे हैं, बाकी आपके रिस्क एपेटाइट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ फीलिंग्स किसी की हटी हो तो। अदानी पावर 132 रुपये, क्या करना चाहिए? सर इब्रार साहब, वेट करिए अपने भाव के आने का। पूरे ग्रुप में बाइंग आई है अदानी के तमाम शेयर, ट्रांसमिशन और गैस दोनों पिछले पूरे महीने में सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयर थे, 70-72% चले हैं। तो वो तेज़ी शायद बाकी जो कंपनीज हैं वो भी कैचअप करें। तेज़ी मिलती है, कैचअप होता है, तो आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से ही आप रणनीति बनाइएगा। पोली कैब एंड टाटा स्टील बने, टाटा एलेक्सी दोनों बने रहिए। चना साहब, नीचे अगर मिल जाए आपके भाव से दोनों, मुझे आपके भाव नहीं पता है दोनों, लेकिन अगर आपके भाव से नीचे मिल जाए तो दोनों को आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। पोली कैब अहेड ऑफ टाइम चल रहा है, टाटा एलेक्सी भी वैसे अहेड ऑफ टाइम है, लेकिन उसकी वैल्यू कैचअप हो जाएगी। पोली कैब थोड़ा महंगा है, लेकिन क्योंकि अब हैवेल्स भी चल गया है, पोली कैब भी चल रहा है, तो डिमांड भी अच्छी है ही। फिर जो फेस्टिव डिमांड आ रही है मानसून के नंबर्स के बाद आएगी, तो चीज़ें बेटर ही होंगी। आप दोनों में बने रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोनों के लिए। नीचे अगर मिल जाए आप ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस और HDFC बैंक। पहली चीज़, HDFC बैंक 1443 में अमित जी हैं, बहुत बढ़िया दाम है, बने रही है। ये दाम दोबारा मिले, नीचे मिले, ले लीजिए। जनरल इंश्योरेंस के केस में आप इससे निकल के SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लोम्बार्ड, इन चारों में से कोई भी एक तलाश सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और इंडिया बुल्स रियल, हैप्पीएस्ट माइंड, लुपिन। इंडिया बुल्स रियल माँ साहब ज़रूर आप ले सकते हैं रियल स्टेट स्पेस में, यहाँ नहीं, नीचे। हैप्पीएस्ट माइंड भी नीचे। लुपिन फ्रेश एंट्री के लिए फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि वो अपने ईयर लोज के आसपास ही कामकाज करा, वैल्यू भी अच्छी है, तो लुपिन यहाँ। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड और IB रियल झटका नीचे का कोई भी देख, आज तेज़ी आई थी, कल नीचे आएंगी, जब नीचे आएंगे तो आप इसमें एंटर कर जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और नज़ारा टेक एंड IEX में बने रहिए नवीन साहब, अगर आपके पास है तो। और नज़ारा टेक में एक ब्लॉक की बातचीत है बाज़ार में, अगर वो ब्लॉक होता है और शेयर नीचे मिलता है तो आप इसमें एंटर करें, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी मतलब बुराई नहीं है, लेकिन वो ब्लॉक का भाव क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन IEX में आप ज़रूर बने रह सकते हैं, ज़्यादा अच्छी रणनीति से बने रहने रहेगा। और वैसे भी ये अपने जिस कारोबार के अंदर ये कामकाज करते हैं उसमें अग्रणी है, मोनोपली इनकी,
और उसके कारोबार में कोई और कंपनी है भी नहीं, और शेयर लगातार तेज़ी में हाई बना रहा है। लास्ट में यहाँ पर भी एक ब्लॉक हुआ था शायद 380 या 290 रुपये में। वो 280-90 रुपये के ब्लॉक के बाद इसने वो भाव देखा नहीं, तो सेम वही एक फीचर शायद नज़ारा में भी होता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उसको वेट करें, लेकिन IEX में आप बने रह सकते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया एंड टाटा कम्युनिकेशन दोनों में बने रहिए। अभिनव साहब, आप जुबिलेंट इंग्रेविया खरीद रखा है अगर आपने तो बने रहिए, अगर आपके भाव से नीचे मिल जाता है तो और ऐड कर लीजिए। टाटा कॉम 1170 का लेवल ध्यान रखिएगा, अगर उसके नीचे आता है तो मस्ट ऐड है, और अगर उसके नीचे नहीं आता, उसके आसपास भी आता है तो भी आप ऐड कर सकते हैं। दोनों ही शेयरों में बने रहिए, बहुत बढ़िया पोटेंशियल अभी इन दोनों का अनलॉक होना बाकी है। जुबिलेंट को आप याद रखिएगा, उस ग्रुप की है जो ग्रुप सबसे ज़्यादा रिटर्न देके गया है पिछले 10 से 12 साल में, वह भारतीय ग्रुप, तो आप दोनों में बने रहिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक्साइड वर्सेस अमर राजा लॉन्ग टर्म, दोनों ही सर ईयर लो पर हैं, और दोनों में वैल्यू ज़्यादा है, ये मुश्किल है वैसे, क्योंकि अमर राजा बैटरी डील करती है एमरॉन बैटरीज़ में, जो कि ऑटो और रेलवेज़ के लिए डील करती है, और एक्साइड जो है वो ऑटो की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर है। मार्केट शेयर के हिसाब से ऑटो एक्साइड सबसे बड़ी है, तो वैल्यू वाइज दोनों ही सही हैं, दोनों ही के ईयर लो पर है, दोनों का मल्टीपल ठीक सिंगल डिजिट में आ चुका है। एक्साइड पहली प्रेफरेंस, सेकंड में आप अमर राजा में जाए, वैसे अमर राजा भी ले सकते हैं, कुछ नहीं है, दोनों ही बढ़िया है, दोनों में से कोई एक चुनाव कर लीजिए। अगर आप ऑटो में ही रहना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। चलिए, एनी अंडर वैल्यू फार्मा पिक, जावेद साहब, लुपिन, औरोबिंदो, ये दो नाम हैं जो रिसेंटली अंडर वैल्यूड है, मतलब इनके भाव के हिसाब से अंडर वैल्यू है। बाकी सिंजिन अच्छी कंपनी है, फार्मा में फाइजर अच्छी कंपनी है, ग्लैंड फार्मा अच्छी कंपनी है, इनको आप तलाश सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मेजर टारगेट सबके ऊपर के ही दिए हुए हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और BPL, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया तेज़ी आ चुकी है, 45 रुपये पे शेयर आज मैंने देखा था, अपर सर्किट लगा हुआ है, ईयर हाई के आसपास है, तो बड़ा कंजर्वेटिव होकर आप अपनी पोजीशंस को रखिएगा अगर आपके पास है तो, और न्यूज़ फ्लो काफ़ी है यहाँ पर, उसके हिसाब से चल रहा है, तो अगर आपके पास है तो ही आप बने रहिए, नए निवेश के लिए मत जाइए कि सर्किट पे आप लेंगे फंस सकते हैं, उसको आप बचाकर यहाँ पर रणनीति बनाइएगा। अच्छा जी, NMDC लॉन्ग टर्म बाइंग लेवल सर नीचे के हैं। जयदीप साहब, अगर ये डबल डिजिट में आता है तब लीजिए, क्योंकि तब उसके डिविडेंड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव होता है। एक टाइम पे तो 12% तक यील्ड आ गया था, अब वापस तेज़ी आई तो नीचे आ गया, 4-5%, 6% की रेंज में आ गया। तो अगर वो वापस 10%, 8%, 9%, 12% की रेंज में आए तब इसको लेना ज़्यादा एडवाइसेबल है। अभी तो दिख नहीं रहा, फार ऑफ है वो प्राइस, लेकिन अगर कहीं नीचे मिल जाए तो वो प्राइस का आप इस्तेमाल करिएगा फर्दर बाइंग करने के लिए। M&M, शांतु जी, नंबर्स का ज़रा वेट कर लीजिए, सेल्स के नंबर्स जो हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर आप कोई कॉल लीजिएगा। वैसे तो ब्रोकर हाउस से काफ़ी पॉजिटिव है ट्रैक्टर डिमांड को लेकर एंड बाकी चीज़ों को लेकर, लेकिन नियर टर्म ट्रिगर इसके लिए वही ऑटो सेल्स के नंबर है, तो ऑटो सेल्स के नंबर देख लीजिए और फिर वहाँ पर कोई कॉल लीजिएगा। और एक दो सवाल और ले लेता हूँ। जी, बहुत सारे सवाल जी के ऊपर आ रहे हैं। सुनील जी, 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक है, 160-70 लास्ट में को जो प्राइस याद है वही था। कई खबरें भी हैं बाजार में, लेकिन खबरों को तो अभी कोई पुष्टि कंपनी ने की नहीं है। ब्रोकर हाउस से टारगेट 240, 260, 280 तक के भी है, लेकिन चलता नहीं है स्टॉक। कुछ भी ट्रिगर कह सकते हैं उसके लिए, कई सारे ट्रिगर हैं मार्केट में, लेकिन बेटर ये है कि आपको तेज़ी मिले, अवॉइड करें, आप निकल जाओ ऊपर के लेवल पे। और बहुत सारे शेयर हैं बाजार में, उन पे आप दाम लगाएं, यहाँ पर सिंपल तेज़ी मिले, निकल जाए, सबसे बढ़िया रणनीति रहेगी। अच्छा जी, यस बैंक, प्रदीप जी, 10 रुपये लास्ट मैंने भाव देखा था इसका। खोने के लिए अब कुछ नहीं है इसमें, एटलीस्ट यहाँ पर मीडियम टर्म के लिए एक ट्रेडिंग पोजीशन, रिस्क एपेटाइट जिनका बहुत ज़्यादा है वो ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली नो है। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में अगर आप एक आध ट्रेड ले सकते हैं रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो आप कॉल लीजिएगा। अदरवाइज़ आप अगर लंबी अवधि के हिसाब सोच रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, तब तो बहुत रिस्की है। अलम्बिक फार्मा, हाँ सर, इसमें अलम्बिक फार्मा के लिए मैं भी ये देख रहा था, हर्षद जी की ईयर लो पर है, और वो बायबैक भी इसका शायद ऊपर के दाम पर आया था 1000 रुपये के आसपास, उससे भी नीचे आ चुका है, तो कंसोलिडेट करेगा भी कुछ टाइम। अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, शायद वो दाम दोबारा वापस रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़े। बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, ईयर लो पर है, कंपनी ठीक है, API की मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्ट भी है बहुत अच्छे, तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर कॉल ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है यहाँ पे। अच्छा जी, बजाज ट्विंस आर रनिंग। सर, बजाज कंज्यूमर ड्यूरेबल डिमांड कह लीजिए या सेफ बेट कह लीजिए बाजार में, इसलिए भाग रहा है HDFC ट्विंस और बजाज ट्विंस।
अदरवाइज़ कंपनियाँ अच्छी हैं, नीचे के दाम पे मिले तो आप ले सकते हैं। सारी कंपनियों पे, बजाज ग्रुप पे पूरे पे कैश है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैच अब इसमें यह है कि बजाज पूरा ग्रुप भागा है, महाराष्ट्र स्कूटर नहीं भागा है। वो उनकी पेरेंट होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग डिस्काउंट को काट भी देंगे तो भी उस कंपनी बहुत वैल्यू है। ज़रा ध्यान रखिए, उसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं एक बार को। अच्छा, लास्टली एक सवाल और लेते हैं। IEX फ्रेश एंट्री नहीं सर, यहाँ नहीं, नीचे मिल जाए तो आप एक बार को फ्रेश एंट्री करिएगा। इन लेवल्स पे आपको फ्रेश एंट्री करना सही नहीं रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतनी सवालों में शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, सवाल नहीं ले पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।